गोरखपुर के मोहल्ला बहरामपुर में स्थित है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर आस्थाना है। इस आस्थाने के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो कि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की असल मज़ार पाक है, वहाँ से कुछ ईंटें ला करके यहाँ पर रखी गई हैं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 1015 ईस्वी के मुताबिक रजब 405 हिजरी में अजमेर में हुई थी। आप अपने अहद के बहुत ही कामिल बुजुर्ग थे। आप के मामू महमूद गजनवी थे और आपके वालिद खुद एक बुलंद पाया बुजुर्ग और सिपह सालार थे। कहा यह जाता है कि आप जब बहराइच आए तो बहराइच में वहाँ के मकामी राजाओं से आपकी जंग हुई और वहीं पर जवानी के आलम में आपने जाम शहादत नोश फरमाया। तभी से लेकर के आज तक आपकी याद में लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी मुरादें लेकर के जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो मुरादें सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में मांगा जाता है वो पूरी होती है। यही वजह है कि वहाँ से जो लोग नहीं पहुँच सके या दूरी की वजह से, आज से बहुत सालों पहले जबकि साधन कम था आने जाने का, तो वहाँ पर अकीदतमंदों ने वहाँ से 2 ईंटें निकाली और ईंटें निकाल करके लाए और ला करके गोरखपुर में यहाँ पर उन्होंने रख दी। एक प्रतीकात्मक यहाँ पर मज़ार बनाई गई है। और हर साल जेठ के महीने में जो पहला रविवार होता है, जुलूस का यहाँ पर आता है और जुलूस के बाद आने के बाद यहाँ पर मेला शुरू हो जाता है। जेठ के पहले रविवार से यानी 14 मई से लेकर के 14 जून तक पूरा मेला अपने शबाब पर रहता है और पूरे 1 महीने यहाँ पर मेला लगाया जाता है। इस बाले के मैदान की खासियत ये भी है कि जब यहाँ का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है कि यहाँ पर जब सन 1921 में महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। तो इसी बाले के मैदान पर उन्होंने यहाँ पर आकर तकरीर की थी और उस तकरीर को सुनने के बाद उस जमाने के बहुत से अदीब नौजवान जो है उन लोगों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। उसी में एक नाम मुंशी प्रेमचंद का भी है। मुंशी प्रेमचंद ने जब सन 1921 में गांधी जी के तकरीर इसी बाले के मैदान में सुनी थी, तो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये यहाँ पर मेला है जो कि 14 मई से 14 जून तक चलेगा और इस बीच यहाँ पर दूर दराज से बहुत सारे अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं। हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई भेद नहीं होता है, बल्कि मैं ये कहूँ कि जितने मुस्लिम लोग आते हैं उससे कहीं अधिक तादाद में, उससे कहीं अधिक संख्या में यहाँ पर हमारे हिंदू भाई आते हैं, अपनी मुरादें लेकर के आते हैं। वो मुरादें उनकी पलंग पीढ़ी की शक्ल में होती है, चादर की शक्ल में होती है। कुछ लोग यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर मुर्गा भी चढ़ाते हैं, कंगूरी चढ़ाई जाती है। बहुत सारी अपना अपना तरीका है, अपना अपनी अकीदत है, सब लोग जो करते हैं। लेकिन यही कह सकता हूँ कि गोरखपुर का सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह, ये मज़ार, यहाँ पर ये मेला गंगा जमनी तहज़ीब का ये एक अनूठा संगम है। और उम्मीद है कि ये गंगा जमनी मोहब्बत की कहानी यूं ही रोज़ बरोज़ आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे मज़ार पाक है। इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बहराइच से यहाँ पर ईंटें लाई गई हैं और इस शहर गोरखपुर में भी यहाँ पर 2 मुकामात पर है, 2 जगहों पर एक ऐसी मज़ार है। लेकिन ये जो है यहाँ पर कदीमी मज़ार है ये, जो आप अभी देख रहे हैं। इसी यहाँ से उठ कर के एक हिस्सा इसी कैंपस के पास गया हुआ है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ पे नई तालीमात हुई है, वहाँ पर नव निर्माण किया गया है। पूरी बात जानने के लिए जो कि इस यहाँ पर कदीम का जो है पुश्तैनी खानका यहाँ जो है ये मज़ार रही है, इसकी जो लोग देख रेख कर रहे थे, उनके जो वंशज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राबिया हाशमी, मैं प्रबंधक मोहम्मद इलियास की बहन हूँ। अच्छा, राबिया हाशमी जी, ये बताइए कि यहाँ पर गोरखपुर के अंदर हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की 2 मज़ार है यहाँ पर गोरखपुर में ही।
तो ये ऐसा क्यों हुआ? कौन सी पहले बनी, कौन सी बाद में है? यहाँ सही सलामत शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार कदीम रौज़ा ये है, कदीम ही की ज़मीन पे ये नया रौज़ा जदीद बना हुआ, इसी ज़मीन पे यहाँ कायम हुआ। कम यहाँ कंजेस्ट कम जगह रहने से वहाँ ज़्यादा जगह थी, इसलिए दूसरा मज़ार यहाँ बना। तो ये कब बना यहाँ पर? ये कदीम रौज़ा जहाँ पे तामीर किया गया है, तो कुछ याद है कि किस सन में हुआ, किसने बनवाया था इसको? ये 903 ईस्वी में बना है। हमारे पुरखों ने हमारे पुरखों पलटन साहब ने बनवाया इसको। अच्छा, यानी पलटन साहब कौन थे आपके? हमारे पलटन साहब हमारे नाना के खानदान के थे, जी जी। उनके हम निवासी हैं, नूर मोहम्मद साहब के। अच्छा, तो ये कब से शुरू होता है यहाँ पर जो है ये सारा प्रोग्राम का? कैसे शुरू होता है, शुरुआत कैसे होती है? यहाँ मेला मार्च में होली के पहले इतवार में लगन पड़ती है और होली के जेठ के पहले इतवार को मेला होता है। यहाँ मुख्य मेला जेठ का पहला इतवार, मई की कोई तारीख पड़ सकती है। अच्छा, मेले में लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं? मेले में बहुत दूर से आते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बनारस सब जगह से आते हैं। यहाँ बहुत हिंदू मुस्लिम मिल के मेला होता है। श्रद्धालुगण यहाँ अपनी मन्नतें पूरी होती, मुर्गा और पलंग पीढ़ी, चादर, गागर नसाते हुए आते हैं। यहाँ आँख में रोशनी जिसके नहीं इसके सही सलामत शिवाजी रहमतुल्लाह के फजलो करम से उनकी आँख में रोशनी, बाज को बच्चा पैदा होता है और चरक वालों की चरक यहाँ ठीक होती है। अन्य बीमारी, कैंसर के मरीज भी यहाँ से ठीक होके गए हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं आज के जो है ये आपसी एकता का जो माहौल चल रहा है? आपसी एकता का माहौल सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ सब इंतजाम सब सही है। प्रशासन ने क्या इंतजामात किए यहाँ पर? प्रशासन का इंतजाम भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन का पूरा सहयोग जी, मिल रहा है। ये यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये कदीम ये मज़ार है। इसी कैंपस के थोड़ी दूर पर एक और मज़ार बनाई गई है, तो हम आपको लिए चलते हैं जो कि इसी ज़मीन पर पहले ये बनी और इसी की ज़मीन के ऊपर वहाँ पर एक दूसरी मज़ार बनाई गई है। नमस्कार, शहर गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं फ़र्रुख जमाल। जैसा कि आप सभी को ये मालूम होगा कि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वहाँ पर मज़ार पाक है और वहाँ से मज़ार के कुछ ईंट इस शहर गोरखपुर में भी लाई गई। यहाँ पर शहर गोरखपुर में 2 जगह पर उन ईंटों को रखा गया। वो ईंट शहर गोरखपुर में 2 मकामात पर है। सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया अदब और इल्म फ़ज़्ल में उनका बड़ा मुकाम है। आपकी शहादत और आपका मार्का इस्लाम की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखता है। सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 1015 ईस्वी बमुताबिक रजब 405 हिजरी में अजमेर शरीफ में हुई थी। अजमेर शरीफ के बाद आपने सफ़र किया और आप आ गए। आप बहराइच आ गए। बहराइच आने के बाद वहाँ पर आपकी जंग वहाँ पे मकामी राजाओं से हुई और वहीं पर आपको फिर शहादत नसीब हुई। ये शहादत का सिलसिला यूं ही चलता रहा और वहाँ पर लोगों का आमाजगाह रहा, लोग आते जाते रहे और ज़ियारत का एक अहम मरकज़ बन गया। गोरखपुर में भी 2 जगह पर, जैसा कि इसके बाद हम आपको लवा चलेंगे, एक यहाँ पर कदीम रोज़ा है और एक जदीद रोज़ा है। प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर 2 रोज़े बनाए गए हैं। जेठ महीने के पहले एतवार से यहाँ पर रौनक बढ़ जाती है। जुलूस
और पलंग पीढ़ी का सिलसिला जारी रहता है। ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा या मज़ार, उनका ये खानक़ाह हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठा संगम है। यहाँ पर बग़ैर मज़हब मिल्लत बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी मुरादों के साथ-साथ मुरादों की चादर चढ़ाते हैं। यहाँ पर मुर्गे भी चढ़ाए जाते हैं, कनूरी चढ़ाई जाती है और बहुत सारे जिनकी जो-जो अक़ीदत होती है, जिनके दिल में जो तमन्नाएँ होती हैं, वो अपनी तमन्नाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं और सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी ये हाजत पूरी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि यहाँ पर सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो है शुरुआत हो रही है, तो इसका आगाज़ कब से होता है? किस महीने से होता है? ये तो मार्च के महीने से होता है। जो मार्च में जो होली पड़ता है, होली के बाद जो त्योहार जो पड़ता है, उसमें बाबा का लगन लगाता है। उसी दिन से होता है कि बड़ा मेला कब पड़ेगा, उसका जी। दिन और तारीख पूरा मुकर्रर हो जाता है और उसी दिन मुकर्रर हो जाता है, वो चलता चला आता है, चला आता है। 10 अतवार 8 अतवार के जो दिन पड़ता है, फिर जो है जेठ में 14 मई को मेला का मुख्य मेला होता है। 14 मई को जो है मुख्य मेला होता है। जी, जी। और वो मेला चलता है 1 महीना, 14 मई से 14 जून तक। पुलिस व्यवस्था पूरी रहती है बढ़िया से, पीएससी रहती है बढ़िया से, पानी का व्यवस्था नगर निगम की तरफ से, लाइट व्यवस्था है सब। ये मतलब पूरी व्यवस्थाएँ हैं, सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होती है, सब मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो है जिनकी आस्था होती है बाबा में, वो लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं? कहीं कुछ ऐसा हो, याद हो कि बहुत दूर-दराज से कोई आया हो और आपको बताया हो कि हम कहाँ से आ रहे हैं? जी, जी। लोग बताते हैं कि भाई हम दिल्ली से आए हुए हैं, हमको ये परेशानी है, तो हम लोग जो है गाँठ बनवा देते हैं। यहाँ गाँठ बाँधिए आप, बाबा को मानिए कि हम पलंग पीढ़ी चढ़ाएँगे। तो गाँठ बाँधते हैं, उनका मन्नत पूरा होता है, यहाँ आते हैं गाँठ खोलते हैं, बाबा की मन्नत पर जो चादर चढ़ाते हैं। कोई कहता है कि बाबा हमारा ये ठीक हो जाए, तो हम मुर्गा चढ़ाएँगे। कोई कहता है बाबा हमारा ये ठीक हो जाए, तो हम कनूरी ठीक करवाएँगे। ऐसे लोगों को जो है बाबा ने सबको ठीक किया है और ठीक करते हैं। और इनके याद में ये मेला लगता है, बहुत धूमधाम से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयोग है। वो सब जो है साथी लोग आते हैं, जाते हैं, गाते बजाते रहते हैं। आपका क्या नाम है? नाम अपना बताएँ। हमारा नाम रियाजुद्दीन है, हाशमी है। हम खालिद के बड़े भाई हैं। ये थे रियाजुद्दीन हाशमी। सभी लोग यहाँ पर अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आते हैं और यकीनन जैसा कि इन्होंने बताया भी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सी सारी यहाँ पर ये मन्नतों की ये चूड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये गांठ बंधी हुई है। तो लोग अपनी-अपनी मन्नत लेकर के आते हैं, ये चूड़ियाँ यहाँ पर ये बांध देते हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपना जो हाल होता है, जो अपनी अर्ज़ी होती है, वो लिख कर के भी लाते हैं। ये अर्ज़ी यहाँ पर लगा दी जाती है और इस अर्ज़ियों पर यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर हज़रत की बारगाह में ये अर्ज़ियाँ रात में पेश की जाती हैं और इस पर फ़ैसला होता है और ये फ़ैसला जो है उनके हक़ में होता है, जो बेहतर हो सकता है, जो बेहतर इनके हक़ में होना होता है, वो हज़रत की तरफ से निगाहे करम होती है और फ़ैसला होता है। तो ये सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का शहर गोरखपुर में ये 2 मकामात पर है, एक जो कदीमी है और एक जो ये हम जहाँ पे इस वक़्त खड़े हुए हैं, ये जदीद मरकज़ है यहाँ पर। ये जदीद यहाँ पे आपकी मज़ार पाक है। ये वो मज़ार पाक है जहाँ पर आपका जो ख़ास मज़ार बहराइच शरीफ में है, वहाँ से ईंटें ला कर के यहाँ पर नस्ब की गई हैं और अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें माँगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। इसी सिलसिले में जैसा कि इन्होंने बताया कि 14 मई से मेला शुरू हो जाता है, मेला अपने शबाब पर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस मंज़र को भी दिखाऊँ कि जहाँ पर दूर-दराज से मेले के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे दुकानें तरह-तरह की दुकानें होती हैं, खाने-पीने की दुकानें हैं, खिलौने की दुकानें हैं, झूले हैं। तो एक अपना एक अंदाज़, अपना एक तरीक़ा होता है यहाँ के लोगों का करने, कराने का, मनाने का और ख़ास तौर से जब सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मेले की बात होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान का एक तारीख़ी मेला होता है और अपने आप में अनूठा और एक बहुत ही अच्छा मेला होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में जितनी तादाद में मुस्लिम आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में हमारे हिंदू भाई आते हैं।
यानी ये कि हिंदू मुस्लिम एकता, ये गंगा जमनी तहजीब का ये एक हसीन संगम है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो गंगा जमनी तहजीब का ये संगम ये जो है यहाँ पर है, ये परवान चढ़ता रहे, लोगों की मोहब्बतें यूं ही फूटती रहें। गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं फर्रुख जमाल। सैयद सलार मसूद गाजी सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है तो वहाँ पर आपकी पैदाइश वहाँ है, अरे अजमेर शरीफ की पैदाइश है, वहीं वहीं पर वो पैदा हुए हैं और वहीं जो है बड़े हुए हैं। 4 महीना 4 साल और 4 महीना 4 साल 4 दिन के थे तो अपने माँ से कहें कि हमें लिली घोड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहीं अब्बा हुजूर के खजाने में पैसे हैं। तो कहीं नहीं है, नहीं है। तो कहीं हम क्या नहीं है तो आग लग जाए, तो जाओ लगा दो आग। तो लग गई आग। तो कहने लगे कि अरे अरे भुताओ भुताओ है, उसमें खजाना है, लिली घोड़ी चाहिए तो मिल जाएगी लिली घोड़ी। तो लिली घोड़ी लेकर के मामू के वहाँ गए हैं, अपने भाई के वहाँ गई हैं। तो लिली घोड़ी के लिए कहे तो उनके मामू ने लिली घोड़ी तैयार करके दिया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हमको यहाँ से वहाँ तक कालीन बिछना चाहिए। तो जब कालीन बिछी है तब उनकी अम्मा जो है वो गई है कालीन पर, उनको लेकर के सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को, तब वहाँ से लिली घोड़ी लेकर के आई हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम ज़िया आलम उर्फ शंभू है। अच्छा ज़िया आलम साहब, बताइए कि यहाँ पर उर्स की क्या तैयारियां हो रही हैं? उर्स की तैयारी तो पूरी चल रही है और मुख्य मेला 14 मई को दिन रविवार को अपनी उसी रस्म रिवाज के मुताबिक मनाया जाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और ये ऐसा मेला, ऐतिहासिक मेला है। यहाँ से शांति, प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम इस दरगाह से दिया जाता है और कौम की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए संदेश दिया जाता है। यहाँ सभी धर्म के लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, कोई कन्नूरी कराता है, कोई बाबा का डोला लेके आता है और जिनकी जायज तमन्नाएं होती हैं, ये सरकार सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियाँ रब्बुल आलमीन के बहुत करीब हैं और ये अल्लाह से दुआ करते हैं जो भी ज़ायरीन इनके यहाँ अपनी जायज़ तमन्नाओं को लेके आते हैं, उनकी जायज़ तमन्नाएं बारगाह खुदाबंदी में कबूल होती है और वो अपना जो भी चादर, गागर, शिरनी, सलाद जो भी मानते हैं वो ले आके सरकार के यहाँ चलाते हैं। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सी करामात हैं, बहुत से जो है मौजज़ात हैं और यकीनन उनके जो मौजज़ात हैं दुनिया उनसे रुशनास भी है। कोई ऐसा कोई वाक़या, कोई ऐसा कुछ आपको याद हो जिनके बारे में जानते हो कि जो कि गोरखपुर से भी वाबस्ता हो? अभी इसी गोरखपुर गोरखनाथ का एक मामला है। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक आदमी दोनों पैर से अपाहिज नहीं चल सकता। ये सन 2018 की बात है। एक आदमी दोनों पैर से चल नहीं पा रहा था, उसके परिवार वाले बहुत परेशान और वो अपनी गाड़ी से सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में, ये मेले का पीरियड था, वो लोग लेकर आए और उन्होंने सरकार के यहाँ उनके खादिम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप सरकार के यहाँ इनको छोड़ दीजिए और सरकार की रहमो करम से वो लड़का पकड़ के लोगों ने सरकार की दहलीज तक पहुंचाया और वो वहाँ 30 मिनट तक बैठा हुआ था। 30 मिनट के बाद जब वो निकला तो अपने दोनों पैरों से चलता हुआ निकल के आई। ये कुदरत का कमाल है और सरकार का इनायत हो गई उस लड़के पर। और बहुत सी ऐसी करामात है यहाँ से, कोढ़ी, सफेद दाग, चर जिनको लोग कहा करते हैं। और ये सफेद दाग जो लोगों को होता है, वो जो लोग कन्नूरी कराते हैं उनसे जो गलतियां हो जाती है या परिवार के लोगों ने जो गलतियां की उसकी सजा परिवार को मिल जाती है। जैसे माँ बाप कन्नूरी करा रहे हैं और कन्नूरी कराने में कहीं से भूल चूक हो गई या बनाने में हम बात कर रहे हैं थूक की छींट पड़ गई या ठोकर लग गई या पानी लाने में किसी भी तरह से, यहाँ किसी तरह की कोई बख्शाइश का जरिया नहीं। अगर आप इनकी कन्नूरी में कहीं से भी कोई भूल चूक करेंगे तो उसकी सजा तुरंत तत्काल आपको मिलेगी।